नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज राय जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे हिंदी शिक्षण के हर्बर्टीय पद्धति के बारे में चर्चा करूँगी। क्लार्क के अनुसार छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया शिक्षण ही हर्बर्टीय पद्धति है। स्मृति के अनुसार अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण ही हर्बर्ट की पद्धति है। हर्बर्ट ने 4 सिद्धांतों पर बात की थी। प्रस्तावना, जिसमें उद्देश्य, कथन, संबंध, तुलना, व्यवस्था, सामान्यीकरण, विधि, प्रयोग। यह एक प्राचीन प्रणाली है। इसका प्रयोग पुराने समय से किया जाता है। अधिकांश प्रशिक्षण संस्थाओं में हर्बर्ट की पाठ्य योजना में प्रयोग में लाई जाती है। यह पाठ्य वस्तु केंद्रित विधि है। यह उपागम स्मृति स्तर से संबंधित है। इसमें विद्यार्थियों के रटने पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षण के लिए इस पाठ्य योजना को प्रयोग किया जाता है। डेविस के अनुसार कक्षा में जाने से पहले शिक्षक को पूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं होती जितनी शिक्षक की अपूर्ण तैयारी। इस प्रकार दैनिक पाठ्य योजनाओं में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसे क्रम में व्यवस्थित करना और विद्यार्थियों तथा प्रक्रिया को निर्धारित करके शामिल करना। हर्बर्ट ने 4 पदों को दिया। इसमें दिया कि विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों व विषय सामग्रियों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत किए जाने वाले तथ्यों का नवीन ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए। विद्यार्थियों के समक्ष किए जाने वाले प्रस्तुत तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होनी चाहिए और व्यवस्थित ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में विभिन्न विधियों के सफलपूर्वक प्रयोग से होना चाहिए। हर्बर्ट ने अनेक बातों का इसमें प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षक तैयार होकर कक्षा में नहीं आता है और उसका शिक्षण अरुचिपूर्ण होता है तो उसे कक्षा में अनुशासनहीनता फैल जाती है। इसलिए कक्षा के विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की पाठ्य योजनाएं तैयार की जानी चाहिए तथा उसके आधार पर उनको बताया जाना चाहिए। पाठ्य योजना की सहायता से अध्यापक पहले ही तय कर लेता है कि कक्षा में उसे कौन कौन से शिक्षक क्रियाएं करनी है और कैसे करनी है। विषय वस्तु का संगठन ठीक प्रकार से होना चाहिए, अर्थात योजना के महत्व को प्रकाशित करने के लिए उसका निर्धारण भी ठीक प्रकार से होना चाहिए। उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए पाठ्य योजना को ठीक प्रकार से बनाना आवश्यक है। उसमें शिक्षण उद्देश्यों का होना भी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक अपने पाठ के उद्देश्यों के पर ही केंद्रित रहता है और इधर उधर की बातों में समय नष्ट नहीं करता। कक्षा में जो अंतःक्रिया चल रही है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कक्षा की क्रियाओं की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अंतःक्रिया होनी चाहिए, जिससे विषय वस्तु रुचिकर और होता है। पाठ के अंत में पैदा होने वाली शंकाओं का समाधान किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी आने वाली कठिनाइयों का निर्धारण कर सके। विद्यार्थियों को क्रमबद्धता व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्रदान करना अति आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थियों की क्रियाओं के नियंत्रण तथा पुनर्बलन की प्रविधियों के प्रयोग की परिस्थिति भी उसको पुनर्बलन देने के लिए निर्धारित करती है। शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षण और अधिगम का संबंध होना बहुत आवश्यक है, अर्थात किस विषय का पाठ किया जा रहा है उस विषय तथा अनेक उप विषयों में निरंतरता बनाए रखने के लिए अनेक विषयों से संबंध होना आवश्यक होता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्य योजना कक्षा की क्रियाओं के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। इसलिए पाठ्य योजना से शिक्षण में सरलता तथा नवीनता आ जाती है। इसलिए एक शिक्षक सबसे पहले कक्षा में जाने से पूर्व सभी प्रकार की क्रियाओं, कक्षा का स्तर, पाठ्य वस्तु के अनुसार निर्णय लेकर चयन करके विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार कक्षा शिक्षण में उसको जाना चाहिए।
हर्बर्ट उपागम के सोपान। पहला है प्रस्तावना। इस पद में विद्यार्थियों को नए पाठ का परिचय दिया जाता है। इसमें विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ की प्रस्तावना की जाती है तथा प्रस्तावना का उद्देश्य पूर्व ज्ञान को भी पाठ से संबंधित करना, संबंध जोड़ना, उसके आधार पर नए ज्ञान को जोड़ा जाता है अर्थात विद्यार्थी नया ज्ञान ग्रहण कर सके। उसके बाद दिन भर पढ़ाए जाने वाले पाठ की घोषणा की जाती है तथा कौन कौन से कक्षा में कौन कौन से विषय वस्तु को पढ़ाया जाना है वह उसके लिए विद्यार्थियों को मानसिक रूप से पहले से ही तैयार कर दिया जाता है। उद्देश्य कथन में इसके बाद उद्देश्य कथन आता है। पाठ के उद्देश्य कथन का ज्ञान शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए आवश्यक होता है। उद्देश्य का ज्ञान ही पाठ को सफल बनाता है, इसलिए उद्देश्य विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और जिज्ञासा के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थी पाठ पर ध्यान केंद्रित कर पाएँ। प्रस्तुतिकरण अर्थात शिक्षक नवीन ज्ञान व तथ्यों को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ने में, संबंध स्थापित करने में सफल रहे जिससे विद्यार्थी का विकासात्मक ज्ञान प्राप्त हो तथा वह बोध प्रश्नों की सहायता से अगले पाठ का प्रस्तुतिकरण भी कर सके। तुलना एवं संबंध भी होना आवश्यक है क्योंकि छात्रों के सामने नवीन तथ्यों का पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित कराया जाना, नए ज्ञान को स्थायी रूप से उसमें जोड़ा जाना, अर्जित ज्ञान का पूर्व ज्ञान से तुलना करना, नए ज्ञान तथा पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना इसका एक महत्वपूर्ण अंश है। सामान्यीकरण से तात्पर्य अर्थात सीखे हुए ज्ञान का सामान्यीकरण किया जाता है। नए सीखे हुए ज्ञान से परिणाम, सिद्धांत और नियमों को प्रतिपादित किया जाता है। यह सामान्यीकरण अध्यापक को विद्यार्थियों से कराया जाना चाहिए। यह अधिक प्रभावशाली होता है। अध्यापक का कार्य मार्गदर्शन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए विद्यार्थी से, बल्कि बीच बीच में प्रश्न भी पूछते रहना चाहिए। प्रयोग। इस सोपान में अध्यापक ऐसी परिस्थितियां प्रस्तुत करता है या अध्यापक को ऐसी परिस्थितियां प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें विद्यार्थी अपने सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर सके, जैसे किसी सूत्र की सहायता से किस प्रकार की समस्याएं हल करनी है। इसमें अध्यापक छात्रों के सामने पुनरावृत्ति प्रश्न प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को नए ज्ञान का प्रयोग करा सकता है। हर्बर्ट उपागम की विशेषताएं। इसमें विद्यार्थी अधिक सक्रिय रहते हैं। नए ज्ञान को प्रस्तुत किया जाता है अर्थात पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को प्रस्तुत किया जाता है। नया ज्ञान नई परिस्थितियों में कैसे प्रयोग किया जाए इस उपागम द्वारा विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। अगला पॉइंट है, इससे सारा ज्ञान दूसरे विद्यार्थियों से भी समन्वित करके सिखाया जाता है। यह उपागम शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। यह शिक्षा को एक सुनियोजित, सुव्यवस्थित, सुनियंत्रित क्रिया के रूप में सामने लाता है। इस उपागम द्वारा सभी विषयों तथा उप विषयों की शिक्षा दी जा सकती है। इसमें इस पाठ्य योजना का कार्य विधिवत और सरल रूप से चलाने के लिए सारे व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। हर्बर्ट उपागम पद्धति का महत्व। इन कार्यों द्वारा अनुशासनहीनता पर नियंत्रण होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का उपयोग किया जाता है। शिक्षण क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की जानकारी भी दी जा सकती है। विषय वस्तु को संगठित करते हुए व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या पढ़ाना है उन उद्देश्यों को ठीक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है तथा कक्षा क्रियाओं की व्यवस्था इस प्रकार से की जानी चाहिए कि कौन कौन से कार्य किस प्रकार करने हैं, किस प्रकार कैसा समय सारणी रहेगी और विद्यार्थियों के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करते हुए व्यवस्थित ज्ञान देकर पुनर्बलन द्वारा शिक्षण अधिगम में संबंधी स्थापित करते हुए हर्बर्ट उपागम पद्धति का महत्व परिभाषित किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद।